बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी जिस खित्ते में, जिस इलाके में, जिस किसी ज़िले में, जिस किसी ब्लॉक में, जिस किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ आप ईद उल अज़हा मना रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आप सबके ओपिनियंस में लेता हूँ और आज ज़रा मुख्तलिफ, ज़रा दुनिया की का जो नुक्ता नज़र है और रूस, इराक, शाम, यमन और ये सारे मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इनके तनाजुर में ज़रा बात करेंगे। इन शॉर्ट मैं 3-4-5 मिनट आपके लूँगा और 2-3 चीज़ें। तीसरी जंग अज़ीम अनकरीब है, यानी आर वी लीडिंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड फाइनल वर्ल्ड वॉर? इज़ दिस पॉसिबल? आर देयर पॉसिबिलिटीज़? इफ़ आई एम रॉन्ग, फर्स्टली आप कमेंट करेंगे, इफ़ आई एम राइट तब भी आप कमेंट करेंगे। दो चीज़ें, यूक्रेन और रूस की जंग चल रही थी, तो पिछले दिनों मॉस्को पे एक हमला हुआ। आपको याद होगा कि कहा गया कि क्रेमलिन पर हमला हुआ, यानी सदारती महल जो है वहाँ का, उसको क्रेमलिन कहा जाता है, रूस का। उस पर हमला हुआ तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने यह तज्जिया करना शुरू कर दिया कि अब यहाँ से सिचुएशन ऐसे बदलेगी कि इस हमले का इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगाकर उसे तबाही के दहाने पर ले जाने की दूसरी कोशिश यहाँ पर रूस करेगा। हुआ कुछ ऐसा ही, बड़ा प्लान था जो शायद नाकाम नज़र आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जवाबी कार्रवाई भी की गई और कहा गया कि रूस ने यूक्रेन के कुछ फौजी मार दिए हैं। थोड़ी सी आगे बात बढ़ी, वो कहते हैं ना कि आस्तीन के पाले हुए सांप अपने लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। वैगनर फोर्सेस जो यूक्रेन में रूस के लिए फ्रंट पर थी, फ्रंट फुट पर जाकर लड़ रही थी, रूस ने जो बार बार दुनिया के सामने कहा कि मुझे नुकसान कम हुआ, मैं जीत रहा हूं, मैं कामयाब हो रहा हूं अपने मंसूबों में और मैंने शिकस्त दी है, तहस नहस कर दिया है कीव शहर के अलावा बाकी पूरे यूक्रेन की सिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो इसमें बड़ा रोल किसका था? वैगनर का। वैगनर, मैं बताता चलूँ, आर्मी का सबसे बड़ा पेट्रोलिंग ग्रुप है, सबसे बड़ा कमांडर्स का ग्रुप है, सबसे बड़ी फौज है रूस की, सबसे बड़ा ग्रुप है। जैसे भारत के अंदर नेवी, इंडियन आर्मी में एक विंग है जहां पर आप देखते हैं कि जिसको जैसे अलग अलग यूनिट्स हैं, जैकलाई है, पंजाब रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस में जिस तरीके से आप अलग अलग विंग्स देखते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर या एसपीओज जिनको कहा जाता है, क्राइम ब्रांच अलग है, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग अलग है, इसी तरीके से ये विंग एक अलग है। 25,000 से ज़्यादा फौजी हैं और तकरीबन 30% के आसपास हथियारों का हिस्सा वैगनर संभालता है। यहाँ से बात आगे बढ़ी। वैगनर ने पिछले दिनों मॉस्को के शहरों पर जब टैंक उतरे तो पता चला कि वैगनर के हैं, रूस के अफवाज नहीं है, बल्कि बगावत शुरू कर दी। रूस के खिलाफ ही उसी ग्रुप ने बागी बनने का फैसला किया जो अब तक यूक्रेन में रूस की कामयाबी का सबसे बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं जिम्मेदार था। थोड़ी सी बात और आगे बढ़ी, रूस ने कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पोलैंड की तरफ से, युगोस्लाविया की तरफ से, मिस्र की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से बड़ी कोशिश की गई और पोलैंड ने बिलखुसूस उन्होंने यहाँ से बात आगे बढ़ाई, तो किसी न किसी तरीके से इस कशीदगी को कम किया। लेकिन आज रूस के एक और कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। जब बातचीत चल रही थी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट थिंग्स वर ऑन फाइनल स्टेज और बात बनने जा रही थी, लेकिन एक कमांडर को गिरफ्तार किया गया। रूसी फौज जो मुहिम चल रही है, डिप्टी कमांडर जनरल सरगई सोरविग को गिरफ्तार किया गया और ये यूक्रेन के अंदर गिरफ्तार हुए हैं। एक ने वहां बगावत की, दूसरा गिरफ्तार हुआ। वैगनर ग्रुप के जरिए जो बगावत की गई थी, इसमें भी मुलव्विस होने का पता चलने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया और मकामी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि गिरफ्तारी से मुतल्लिक अभी सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन बात किस तरफ जा रही है? जो बाइडन का 24 घंटे पहले बयान सामने आया, ईद के ठीक एक दिन पहले 28 तारीख शाम को, उनने कहा कि इराक के अंदर या दीगर जिनमें शाम भी है, सीरिया भी है, वहाँ पर जंग हारता हुआ इस वक्त रशिया नज़र आ रहा है। तो उसकी एक हड़बड़ाहट है, झंझनाहट है, आप यूँ कह सकते हैं कि तिलमिलाया हुआ है और शिकस्त खाने वाला इंसान आखिरी हरबे आजमाता है, इस तरह की कोशिश करता है। तो शिकस्त से सारी सूरत हाल को ताबीर करते हुए कहा कि नाउ वी आर क्लोजर टूवर्ड्स दैट वॉर जो रशिया ने शुरू की थी, फिर उसी पर बात आई। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी आर वेरी क्लोज टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर।
अब तीसरी जंग अजीम क्या अनकरीब इसलिए है क्योंकि एक बेल्ट बन रहा है अरब ममालिक में। चीन ने जिस तरीके से अपनी जगह बनाई, भारत ने जिस तरीके से नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ ममालिक में बड़े अवार्ड्स वज़ीर आज़म को मिले, कोशिशें की सिफारती सतह पर ताल्लुकात बने, यहाँ से आगे थोड़ा सा और जाएंगे जिस तरीके से कोशिशें हुई पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, वो फिर टर्की के साथ, टर्की के अंदर दोबारा वहाँ रजब तैयब अर्दोगान का इक़्तिदार में आना, बहुत सारी चीज़ें। और जो तुर्की का खिलाफत से पहले का वाला मुआहिदा था 100 साल उसके मुकम्मल होना, फिर पाकिस्तान के अंदर ये सारी सूरत हाल, रूस और यूक्रेन के दरमियान वैगनर ग्रुप का यानी अपने ही मुल्क की फ़ौज अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई और आज एक कमांडर गिरफ़्तार हुआ। तो एक टेलीग्राम पोस्ट में भी बंद पड़े जो इको मैसुकी रेडियो स्टेशन है उसके प्रिंसिपल एडिटर एलेक्सी वेंकोटोव की तरफ से भी कहा गया कि सवोकिन 3 दिनों से अपने घर वालों के राब्ते में नहीं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, जो कमांडर है जिनकी तस्वीर भी मैं साथ लगा चुका हूँ, आप शुरुआत में देख भी रहे थे। तो ये सारा सिलसिला अब तक चल रहा है। इस पर बाज़ लोगों का ये मानना है कि सूरत हाल अब इतनी ख़राब हो चुकी है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, तो वर्ल्ड ऑर्डर में हर कोई एंकर बनना चाह रहा है, हर कोई लीडर बनना चाह रहा है, हु वांट्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वेदर इट इज़ यूएसए, वेदर इट इज़ यूएसएसआर, ओल्ड यूएसएसआर मौजूदा रशिया, वेदर इट इज़ अरेबियन कंट्रीज़ और गल्फ कंट्रीज़। ये सारा सिलसिला इस हद तक पहुँच गया है कि एक दूसरे का खून चूसने के लिए कई दोस्त ममालिक एक दूसरे पर हावी हो गए हैं। और इतना ही नहीं, वैगनर को मनसूख कर दिया जाएगा, लेकिन इसके अरकान इस बगावत से मुकदमे से बच जाएंगे क्योंकि ये भी मुआहिदा तय पाया है, जिन फौजियों ने बगावत की थी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 2 दिन बाद एक और कमांडर गिरफ्तार होता है जिस पर यह इल्ज़ाम है कि ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट, जो अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा। तो ये सारी सिचुएशन नाउ लीडिंग टूवर्ड्स आई थिंक अ क्रूअल्टी फॉर दोज आर्मी ऑफिशल्स हु आर करंटली रिजाइडिंग एंड ऑफिशियली इन रशिया। फिर रशिया ने भारत के अंदर, चूँकि गोरखाज काफ़ी नाराज़ नजर आते, अलग अलग सोर्सेज से ख़बरें आई, अलग अलग अखबारों ने इस खबर को छापा कि गोरखाज को अच्छी खासी सैलरी, सिटीज़नशिप और फ़ौज में आने के लिए ऑफ़र दिया गया रूस की तरफ से, जो भारत के अंदर गोरखाज हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं परिस्थितियाँ कितनी ख़राब हो रही हैं। भारत रूस की तरफ जा रहा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने की भी कोशिश है। अमेरिका कह रहा है कि भारत एक अच्छा दोस्त है, मोदी को बॉस कहा जाता है। ये सारा सिस्टम हमने पिछले कुछ दिनों से देखा, मगर नाउ थिंग्स are slightly changed. If once you get the opportunity to lead the side, यानी भारत की तरफ से जैसे काम किया गया, साउथ एशिया के अंदर अपना मकाम, चाइना को टक्कर देना, इंटरनेशनल मार्केट में उतरना, हथियारों का ज़ख़ीरा यहीं इकट्ठे करना, मेक इन इंडिया का नारा, ये सारा सिलसिला कामयाबी है, समझ में आती है क्योंकि इस पर जो रिएक्शंस बाहर से आ रहे हैं वो। दूसरा, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात, ये बड़ी कामयाबी है। नाराज़गी कुछ माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा जो माजी करीब में रही, फिर यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो सिचुएशन इससे भी ख़राब कई बार नज़र आई। लेकिन अब तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ इसलिए भी जाने की बातें कही जा रही है क्योंकि रूस के ख़िलाफ़ बरतानिया भी बहुत हद तक, जो नेटो ममालिक 30 में आसपास, नेशनल जो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, तो नेटो के जो रुकन ममालिक हैं वो भी काफ़ी नाराज़ इस वक्त जो हैं एक दूसरे से चल रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटजीज़ एक दूसरे की पसंद नहीं आ रही है। तो कोई खिड़की के पीछे से, कोई पर्दे के पीछे से बातचीत उधर कर रहा, कोई इधर कर रहा है, ये सिचुएशन बन रही है। तो अल्लाह करे चीज़ें दुरुस्त हों, आम लोग परेशान ना हों, ज़िंदगियाँ सही चलनी चाहिए। जो कोविड ने तबाही मचाई उसके बाद शायद दुनिया आराम करेगी, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा। मैं आपके ओपिनियंस, आपके कमेंट्स, आपका तबसरा, तज्जिया और आपका फीडबैक, यू आर मोस्ट वेलकम। अपनी बात ज़रूर रखिएगा। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं।